अजो भाई सभी वेलकम टू ऑल ऑफ। अजो भाई सभी वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। ठीक है भाई, आप सभी जुड़ जाओ एक बार। तो हमारी सीरीज चल रही थी भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, और इसमें हमारा चल रहा था टॉपिक पोटेंशियल। तो आज हम देखेंगे, मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में आपको बताया था कि भैया पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आज हम पोटेंशियल देखेंगे ऑन द लाइन और फार द लाइन वाली स्थिति पे। ठीक है भाई, इसे हिंदी में बोलते हैं अक्षय स्थिति पे और निरक्षय स्थिति पे। तो उन दोनों के लिए आज डेरिवेशन देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद आपका जो काम, बेसिक काम जो है आपका, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर इनकी एप्लीकेशन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, सभी एक बार जुड़ जाओ। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग जी, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। सभी आ जाओ भैया एक बार जल्दी से, बहुत बढ़िया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार जुड़ जाओ सुबह की ताजगी के साथ। ठीक है भैया, जल्दी आ जाओ सभी। ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी से, और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का बहुत अच्छा सेशन। ठीक है, आज हम डाइपोल का केस देखने वाले हैं पोटेंशियल में। ठीक है भैया, तो एक बार आ जाओ भैया सभी, एक बार जो भी स्टूडेंट जुड़ता रहे वो एक बार थंब जरूर करता रहे। जो भी स्टूडेंट जुड़ता रहे वो एक बार थंब जरूर करता रहे। ठीक है भैया, जो भी स्टूडेंट जुड़ता रहे एक बार थंब जरूर करता रहे। तो हमारी जो सीरीज चली हुई थी, हमारी जो सीरीज चल रही थी भैया, उस सीरीज में आगे बढ़ाते हैं भाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यूनिट फर्स्ट चली हुई थी भैया, हमारी यूनिट फर्स्ट चली हुई थी। और इसमें पढ़ा रहा था मैं आपको, टॉपिक जो पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहा था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक था हमारा, और आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही केस हम देखेंगे डेरिवेशन के उसमें। ठीक है भैया, तो आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है, आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो है वो है हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ड्यू टू ए ड्यू टू ए ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भैया इसके दो तरीके से निकाला जाता है। आप कह दोगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण, के कारण कारण वैद्युत वैद्युत विभव। तो भैया दो तरीके से निकालते हैं हम। ठीक है भैया, दो तरीके से निकालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो एक बार सभी जुड़ जाओ। ठीक है भैया, दो तरीके से निकालते हैं, एक बार सभी थंब करते रहो। ठीक है, एक बार तो हम निकालते हैं एंड ऑन द पोजीशन पे, एंड ऑन एंड ऑन पोजीशन पे। ठीक है भैया, एक तो इस पे निकाल लेंगे आज, और एक दूसरा है हमारा इक्वाटोरियल पे। ठीक है भैया, दूसरा है हमारा इक्वाटोरियल पे। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अक्षय स्थिति, यानी कि ये अक्ष पे ही रहा होगा। ये आप सभी पहले भी पढ़ के आए हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती थी ऐसी ये निकलेगा भैया। ठीक है, तो इक्वाटोरियल पे भी निकाल लेंगे। इक्वाटोरियल लाइन इक्वाटोरियल लाइन पे इसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति। एक बार सभी थंब कर दो और सभी बता दो मेरी वॉइस और डिस्प्ले आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है भैया। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो देखेंगे इसे देखेंगे हम। ठीक है, अक्षय स्थिति पे, एंड ऑन द पोजीशन पे। ठीक है भैया, इसका डेरिवेशन देखते हैं पहला एक बार। एंड ऑन पोजीशन पे डेरिवेशन देखते हैं एक बार। ठीक है, पहले इस पे देखते हैं एक बार डेरिवेशन। ठीक है, किस तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया था, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है।
कैसा चार्ज रखा हुआ है भैया, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू। आप, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल का केस लेकर चलो, आप इलेक्ट्रिक डायपोल का केस लेकर चलो तो पहले प्लस क्यू ना लियो, हमेशा कैसा लियो, माइनस क्यू लियो, तो आपको बहुत आसानी हो जाओगी लेने में। माइनस क्यू, ठीक है। इससे कुछ एक पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दो, कुछ डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है भैया। कैसा रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच में ओ पॉइंट है, ये इनका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की मैंने आपको बता रखी है एलओ है, और यहाँ से यहाँ तक की एलओ है। ये तो भैया अभी तक इलेक्ट्रिक डायपोल का केस बना हुआ है। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं, एक मेरा पी पॉइंट है, एक मेरा पी पॉइंट है, और हमेशा आपको एक बात बताई मैंने भैया, ओ से लेकर और पी तक के बीच की डिस्टेंस को हमेशा आर ही मानियो। क्या मानियो, आर ही मानियो भैया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है भैया। क्या निकालनी है, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लोगे। इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने का तरीका क्या है, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, और इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी, 2l। अगर मैं इसे ओ से देखने लगूँ तो यहाँ तक की एल और यहाँ तक की एल, ठीक है भैया। और मैंने आपको कितनी बार ये बता रखा आज कि ओ से लेकर जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकाल लो, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इंटेंसिटी फाइंड आउट ना कह के हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। विद्युत विभव निकालना है इस वाले पॉइंट पे, विद्युत विभव निकालना, ठीक है भैया। कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अच्छा एक बात बताओ मुझे जल्दी से, एक बार बताओ कि अगर प्लस क्यू से और यहाँ तक के पी तक के बीच की डिस्टेंस ये वाली कितनी होगी, तो आप क्या होगे, ये वाली डिस्टेंस तो आर में से एल को घटा दो, ये वाली आ जाओगी, आर में से एल को घटा दो इस तरीके से, ठीक है, ये आ जाएगी। अच्छा मैं आपसे कह लगूँ, यहाँ से लेकर माइनस क्यू से और पी तक के बीच की ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाओगी, आप क्या होगे, ये वाली तो यहाँ तक की तो ये आर है और आगे एल है, तो ये क्या हो जाओगी डिस्टेंस, आर प्लस एल हो जाएगी। चलो मैं इसे एक काम करता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना डायग्राम को समझने में। मैंने आपको बताया कि एंड ऑन द पोजीशन पे हमें क्या निकालनी है, एक बार मैं दोबारा से इसे छोटा करके आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या निकालना था, ठीक है भैया। एक बार देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना। तो दो तरीके से निकाल सकते थे हम, एंड ऑन द पोजीशन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है भाई। एंड ऑन द पोजीशन पे यानी कि इसका एंड इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया इसका। अब हम किसे देख रहे हैं, पहले एंड ऑन पोजीशन पे देख रहे हैं, ठीक है। किस पे देख रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन पे देख रहे हैं अभी, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन पे देख रहे हैं इस तरीके से। तो एंड ऑन पोजीशन पे देखने का क्या वो है, तो हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना। अभी मैं पहले वाला केस कर रहा हूँ, कभी कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाओ, मैं कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा कर रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन पे कर रहा हूँ मैं, एंड ऑन पोजीशन के लिए डेरिवेशन देख रहा हूँ, ठीक है भैया। अक्षय हिंदी वाले जो स्टूडेंट हो उसे मैं बता देना चाहता हूँ, अक्षय स्थिति के लिए, ठीक है भैया, अक्षय स्थिति के लिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया और पी पॉइंट मान लिया यहाँ पे, तो पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सबसे पहले मैं प्लस क्यू के लिए निकाल लूंगा इस पी पॉइंट पे, फिर किसके कारण देखूंगा, माइनस क्यू के कारण देखूंगा। देखना चाहेंगे, देखो भैया अब ध्यान से। तो अब डायग्राम देखो, सबसे पहला हम देखना चाहेंगे क्योंकि प्लस क्यू पहला पड़ रहा है, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो इलेक्ट्रिक डायपोल, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है। और हिंदी में ऐसा लिख देंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है भैया। तो अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं आपको क्या फॉर्मूला निकाल के आया हूँ, जल्दी से बताएंगे। सभी को पता है, मैं सभी को निकाल के बता के आया था। सब हम पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर,
निकाल के आया था या ना, जल्दी बताओ। किस किस बच्चे को यह फॉर्मूला याद हो गया कि v के लिए तो ये फॉर्मूला होता है और e के लिए क्या फॉर्मूला होता है, e के लिए फॉर्मूला होता था 1/4πε0 क्यों बाई आर स्क्वायर होता था पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए। और v के लिए क्या होता है, v के लिए होता है 1/4πε0 क्यों/r। कितने बच्चों को पता है, एक बार सभी थंब कर देंगे जो जितने बच्चों को पता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है भैया। जितने बच्चों को भी पता है ये वाला फॉर्मूला एक बार थंब कर देंगे, ठीक है। तो एक बार देखेंगे भैया, ठीक है भाई, एक बार थंब कर देंगे जितने बच्चों को पता था ये, ठीक है। अब देखो v तो अगर हम पहले इसके कारण देखना चाह रहे तो इसे v1 मान लो, तो 1/4πε0 और ये कैसे लेंगे, प्लस क्यू चार्ज लेंगे, क्योंकि अब v वाले केस में हमें प्लस और माइनस का ध्यान देना होता है, जबकि जबकि e के केस में नहीं ध्यान देना होता, क्योंकि ये एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो e हमारी कैसी क्वांटिटी होती थी, वेक्टर, तो इसमें माइनस प्लस का ध्यान दिया जाओगा भैया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कौन सी लेंगे, r कौन सी लेंगे, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण देख रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक p पॉइंट तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी r-l है। तो पहला भाई हम जब प्लस के कारण देख रहे हैं तो प्लस से ही तो देखेंगे p पॉइंट की डिस्टेंस, प्लस से p पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी r-l, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r-l, और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कह देंगे भैया इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है भैया। इधर का मैं रफ कर देता हूँ, आपका ये रफ काम था पहले, ठीक है, ये हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं, अब मैं देखना चाहता हूँ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है भैया, एट पॉइंट P, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है भैया, विद्युत विभव। अच्छा एक बार बताओ मुझे जरा, तो इसके कारण V2 इजकल टू ये ऐसे कैसे 1/4πε0, जब हम माइनस क्यू के कारण देखेंगे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब इसका भी देखना पड़ेगा भैया, और डायग्राम मतलब माइनस प्लस का भी देखना पड़ेगा, इस वजह से इसमें माइनस का लेकर चलते हैं। और यहाँ से माइनस क्यू से P पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे देखो एक बार r+l है भैया। जब हम प्लस की देखी थी तो प्लस की डिस्टेंस देखी थी प्लस क्यू से P तक की, तो कितनी थी r-l, लेकिन जब हमें माइनस के कारण देख रहे हैं तो माइनस से यहाँ तक की P तक की दो डिस्टेंस देखेंगे कितनी है r+l, और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम कह देंगे तब देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, ठीक है भैया। तो सबको पता V इजकल टू आपको लगाना V1 प्लस V2 लगाना, ठीक है भैया, V1 प्लस V2 लगाना। आप यहाँ पे इसके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो जल्दी से, एक बार सभी स्टूडेंट पुटअप करेंगे जल्दी वैल्यू और बताएंगे क्या टर्म्स बनी हमारी, ठीक है। जल्दी एक बार सभी पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद मुझे बताओ कि कितनी टर्म्स बनी। आप कहोगे जैसे यहाँ पे, तो V इजकल टू V1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 प्लस क्यू और r-l, ठीक है भैया, और बीच में प्लस का निशान है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4πε0 और माइनस क्यू और अपॉन r+l। तो यहाँ पे एक लिख देंगे बिकॉज V इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से इसमें साइन का महत्व होता है, ठीक है भैया। तो जल्दी से अब एक काम करो, ये माइनस यहाँ पे माइनस कर देगा तो V इजकल टू हो गया 1/4πε0 क्यों अपॉन r-l, ठीक है भैया, और ये यहाँ माइनस कर देगा तो 1/4πε0 क्यों अपॉन r+l। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना हुई हो, ठीक है, तो भैया एक बार सभी थंब कर दो यहाँ तक का, ठीक है।
आप एक बार सभी थंब कर दो यहाँ तक का। ठीक है भैया, जल्दी बताऊंगा, कोई दिक्कत समस्या तो ना। थंब कर दो भैया एक बार। तो v इजकल टू, जैसे इसमें से कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यों कॉमन आ गया। ठीक है भैया, तो अंदर बचा हमारा 1/r-l, 1/r-l माइनस 1/r+l। ठीक है भैया, ये टर्म्स बनी। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई कर लो इसे आगे। तो सिंप्लीफाई करो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और भैया यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो जल्दी से, r-l और r+l। ठीक है भाई, ये यहाँ चला, मतलब ये सिंप्लीफाई कर लो, और बताओ मुझे क्या आया इसका, r-l इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो v इजकल टू, वहां से हमारा बना Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और भैया इसका आपका एक बार प्लस एक बार माइनस r² - l² बन गया होगा, और यहाँ से r+l माइनस r+l इस तरीके का बना होगा। ठीक है भैया, r से r कट गया होगा। तो v इजकल टू बन गया हमारा Q×l, 12 हो गया होगा, 12, और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r² - l², इस तरीके की टर्म्स बन गई होगी भैया हमारी। क्या बने होगी, इस तरीके की टर्म्स बन गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना किसी भी स्टूडेंट को, एक बार यहाँ तक बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना, फिर आगे चलते हैं। तो इसे हम सभी को पता, Q×12 क्या हो जाता है, P होता है। यहाँ पे लिख देंगे P इजकल टू होता है Q×12, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसके स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर तो आ गया P, और नीचे क्या है, r² - l²। अब इसमें r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है l से, तो इस वजह से l² के टर्म्स को यहाँ पर कैसा मान लेंगे, 0। जैसे ये वाली टर्म्स 0 बनी, तो v इजकल टू हमारी टर्म्स बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², ये बनी भैया हमारी। ठीक है, और हमारा v का फॉर्मूला क्या होता है, v इजकल टू होता है W/Q, ये होता है ना, तो इसका जूल अपॉन कुलाम, इस तरीके से हमारी टर्म्स बन जाएगी। या फिर इसे हम वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, वोल्ट भी। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो बताओ, अदरवाइज इसे नोट कर लो आप एक बार। ठीक है, और सभी ने अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना भैया, अगर सभी ने लिख दिया हो तो डन लिख देना। एक बार डन लिख दो भैया, अगर यहाँ तक का समझ में आ गया हो तो। अगर ना समझ में आया हो तो रिपीट लिख देना। ठीक है भाई, ठीक है भैया, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना। अगर समझ में ना आया हो, कोई सी टर्म्स बतानी हो तो रिपीट लिख देना भैया। ठीक है, कम कर दो भैया एक बार सभी। और फिर अब हमने ये तो देखा था ऑन द लाइन पे या एंड द लाइन पे, अब देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है भैया, एक बार सभी थंब कर दो। नोट कर लिया आपने सभी ने, चलो अगला देखते हैं। ठीक है भैया, अगला देखते हैं अब। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल पे देखते हैं दूसरा केस। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, या फार द लाइन भी कह सकें इसे, फार द लाइन पे। बिल्कुल मैंने आपको बताया था इसका डायग्राम बनाने का तरीका आपको कैसे, एक एक ये -q, एक दूसरे वाला ये +q, इस प्रकार से ले लग रहा हो। और बीच वाले एक डिस्टेंस को आप कोई भी o कहकर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को l, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को l कह दग रहो। अब की बार एक पॉइंट एंड द लाइन पर ना होकर अब का दूर है, इक्वाटोरियल है, मतलब दूर है। तो इस पॉइंट पे हमें निकालनी है, इस लाइन से और इस लाइन पे यहाँ पे देखनी है। अच्छा, ओ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस क्या रहा है, आपको पता रहा है, आर रहा है। क्या रहा है, आर रहा है। ठीक है भैया, तो एक बार यहाँ पे +q चार्ज रखा हुआ है इस तरीके से, या कोई भी कैसी भी कंडीशन है। तो अब इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव निकालना पी पॉइंट पे।
विद्युत विभव इस पे पी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे इस वाले पे, ठीक है, यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो जल्दी एक बार यहाँ से चलो इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। ठीक है, तो ये तो आपको ये लैंग्वेज तो आप सभी लिख लोगे कि ए और बी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक वो है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, पी पॉइंट एक डिस्टेंस। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ ये तो आर होगी, ये एल होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाओगी यहाँ से यहाँ तक की, तो आप कहोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाओगी। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाओगी, आप क्या होगे, ये वाले भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाओगी पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बार यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेंगे किसके कारण, सबसे पहले चलो प्लस क्यू के कारण निकाल लो, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ठीक है, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत विभव प्लस क्यू चार्ज के, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इसके लिए तो सभी को पता फॉर्मूला क्या लिया जाएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला लिया जाएगा, वी इजकल टू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिया जाएगा, क्यू बाई आर लिया जाता है, सॉरी आर, ये तो होता है वी का फॉर्मूला। तो एक बार आप सभी देखोगे इस वाले पे अगर हम देखने लगे, ये वी इसके कारण देख रहे हैं प्लस के कारण, तो V1 कह दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये किसके कारण देख रहे हैं, प्लस क्यू के, तो प्लस क्यू, प्लस क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, आर की वैल्यू यहाँ से ये वाली क्यू से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो चलो मैं इसे बीपी कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, बीपी, जिससे कि आपको पता रहे। ठीक है भैया, जिससे कि आपको यहाँ तक के बात पता रहे। जल्दी से एक बार थंब करके बताओ, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक की बात में, जल्दी बताओ किसी को तो कोई दिक्कत समस्या तो ना है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँ V/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू और बीपी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट R² प्लस एल स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन नंबर आप पहली कह दोगे, इसे क्या कह दोगे, इक्वेशन नंबर पहली। तो ठीक इसी प्रकार से अब की बार माइनस क्यू चार्ज के कारण देख लो, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो आप क्या होगे, इसके लिए V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी AP, ये वाली डिस्टेंस कितनी AP, भाई माइनस क्यू से यहाँ तक की A और P तो हो जाओगी। तो V2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू, और AP की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको, यो अंडर रूट R² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है भैया, R² प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है। ठीक है भाई, फिर आगे चलते हैं। अब अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने लगूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने लगूँ, ठीक है भैया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने लगूँ, तो देखो कैसा आएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ना कहकर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी याद हो रहा है पोटेंशियल के चक्कर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो बिल्कुल सभी को पता होता है V इजकल टू V1 प्लस V2 होता है। तो V इजकल टू V1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का निशान है, और V2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस के क्यू, और यहाँ पे बन गई हो अंडर रूट R² प्लस एल स्क्वायर। ये वाली टर्म्स बनी भैया हमारी। ठीक है, एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, यहाँ तक बताओ। और V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ माइनस कर दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट R² प्लस एल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये माइनस प्लस ये तो पूरा कट के कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब है केवल फॉर द एंड ऑफ ऑन द पोजीशन पे ही हमारी V की वैल्यू होती है, इक्वाटोरियल पे या फॉर द लाइन पे हमारी कोई भी, या ब्रॉड द लाइन पे हमारी कोई V की वैल्यू नहीं होती।
जल्दी से थंब करके बता दो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हो यहाँ तक। ठीक है भैया, जल्दी से। तो हमारा टोटल जो बेसिक वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसे ख़त्म करने की। ठीक है, बेसिक वर्क को अपना, और फिर हमारा जो है मेन वर्क चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है भाई, जल्दी थंब कर दो। आगे चलते हैं भैया हम फिर। एक बार सभी थंब कर देंगे, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे अपना एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, पूछी जाती है भैया यो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन एक ही भी लिखा हुआ आ सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, देखो इसे आप दो तरीके से समझ सकते हो इसकी डेफिनेशन को। आप पहले तरीके से ऐसा समझ सकते हो फॉर्मूले से। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, V इजकल टू होता है W अपॉन क्यू नोट, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारा मतलब हमने ए बी से ए पे लेकर गए हैं, वी ए और वी बी इस तरीके से गए हैं, तो ये हमारी टर्म्स बनेगी। है भाई, जल्दी बताओ, ये वाली हमारी टर्म्स बनेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे W की वैल्यू आ जाएगी क्यू क्यू नॉट अपॉन वी ए माइनस के वी बी आ जाएगी। अब मैं आपसे यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझनी है आपको। अगर मैं कह लगूँ क्यू बराबर यो क्यू नॉट ना होकर यो नॉर्मल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा, तो आप कहोगे क्यू हो गए हो, और ये वी ए माइनस वी बी हो गया। और अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्यू इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर चल ले तो एन की वैल्यू एक हो जाएगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक ई होगी। तो जो मान लो मैं एन बराबर एक कह देता हूँ, और ई का मतलब क्या कह देता हूँ, इलेक्ट्रॉन कह देता हूँ। ठीक है भैया, ये कह देता हूँ। तो यहाँ से डेफिनेशन बनानी अब कितनी आसान होगी, डब्ल्यू इजिकल टू ई वी ए माइनस के वी बी। यहाँ से बनाओ डेफिनेशन एक बार, यहाँ से बनाओ एक बार डेफिनेशन कि किस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन को, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, वही क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वही क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जबकि क्या होना चाहिए, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 1 वोल्ट होनी चाहिए। एक बार और समझ लो ध्यान से, क्या बताया मैंने बताया किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, वो उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। जबकि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गई भैया, जल्दी बताओ समझ में आ गई हो तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है भाई, जल्दी बताओ भाई। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, सबको समझ में आ गई है डेफिनेशन। क्या बताया, एक बार और बता देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। जबकि हमारे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बाई माइनस वी बी कितना हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है, तो आप इसको एक फॉर्मेट में और समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पहली डेफिनेशन कंडीशंस बताई अभी आपको। ठीक है भैया, पहली कंडीशन बताई। अब आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसा, अगर मैं आपसे एक कुछ नोट पॉइंट कह लगूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटी स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, बहुत छोटा मात्रक है। किसका छोटा मात्रक है भैया, किसका छोटा मात्रक है, किसका, आप कह दो या तो वर्क का, या तो वर्क का कह दो, या फिर एनर्जी का कह दो। किसका कह दो, या तो वर्क का कह दो या फिर एनर्जी का कह दो।
या तो फिर आप ऊर्जा का कह दो या फिर कार्य का कह दो, ठीक है। कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है कौन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप, मैंने पहली जो आपको डेफिनेशन बताई वो वर्क के अकॉर्डिंग बताई इसकी, अब इसकी डेफिनेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग समझ लो। आप इसकी डेफिनेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग समझ लो। कैसे समझोगे एक बार ध्यान दो भैया, एक बार ध्यान दो, ठीक है। कैसे समझोगे, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड तरीका। मैं कह रहा हूं किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दे दो, बाहर से इतनी एनर्जी दे दो, बाहर से इतनी एनर्जी दे दो जो वो एक्सीलेट हो जाए, जो वो क्या हो जाए, 1 वोल्ट तक, 1 वोल्ट तक एक्सीलेट हो जाए, 1 वोल्ट तक एक्सीलेट त्वरित हो जाए, 1 वोल्ट तक कैसे हो जाए, एक्सीलेट हो जाए। समझ में आ गई सभी को, जल्दी बताओ, समझ में आ गई भैया सभी को। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये तो हमारी बात होगी, एक तो वर्क के अनुसार डेफिनेशन बता दी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ा वो उसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी भी 1 वोल्ट हो। या फिर आप ऐसा कह सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से इतनी एनर्जी दे दो कि वो 1 वोल्ट तक एक्सीलेटेड हो जावे, ठीक है भैया। तो दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार इसकी वो और देख लो, इसकी वैल्यू देख लो कितनी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 के 19 कूलम, ठीक है भैया, 19 कूलम। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई यहाँ तक, जल्दी से बता दो एक बार थंब करके भैया, ठीक है। जल्दी से बता दो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी को यहाँ तक के, ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है। इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है भाई। इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इसे बोलते हैं हिंदी में समविभव पृष्ठ। जैसे नाम से पता चल रहा है, तब ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस, ऐसा सरफेस जिस पे क्या हो, जिस पे क्या हो, सब ऐसे सरफेस जिस पे सब जगह कैसा हो हमारा, इक्वल पोटेंशियल हो। कैसा हो, इक्वल पोटेंशियल हो। क्या हो भैया, इक्वल पोटेंशियल हो, समान विभव हो। कैसे, अगर मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो तरफ मतलब कैसा होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है भैया। क्या होना चाहिए, इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए। तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं हम, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। और बीच में प्लस क्यू चार्ज रखा होता है, ऐसा बाहर की तरफ ना होना चाहिए। तो आप ये भी तो कह सकते हो इक्वा पोटेंशियल सरफेस में कि भैया ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल इक्वल हो, उसे तो हमने कह दिया इक्वा पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वा पोटेंशियल मान लो इस पॉइंट पर आप देखना चाह रहे हो, देखो भाई एक बार यहाँ पे ध्यान से, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे आप ए, मान लो ये ए पॉइंट है, इस पे कितना है 5 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट बी है, इस पे भी कितना है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ऐसा भी तो कह सकते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमारा वी बी माइनस वी ए कर लो, जब भी हमारा कितना आना है 0, वी ए माइनस वी बी कर लो, जब भी कितना आना है 0। यानी कि एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओ या बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आओ, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए 0। तो ये इक्वा पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी थी भैया। और आपको मैं बता दूं, तो ये पहली प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल इक्वल हो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दूसरा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कैसा हो भैया, उसका विभवांतर कैसा हो, शून्य होना चाहिए। विभवांतर कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब आप एक तीसरी पॉइंट ये भी बता सकते हो इक्वा पोटेंशियल सरफेस में जी, ये जो आपकी लाइन जारी है, ये जो आपकी लाइन जारी है निकल कर, ठीक है, ये जो आपकी लाइन जारी है, ये आपस में कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। कैसी रहती है ये लाइंस आपस में, लाइंस कैसी रहती है, लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। एक बार नोट कर लो यहां तक का, ठीक है। इसे फोर्स लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये फोर्स लाइन, फोर लाइंस, ये फोर्स लाइंस यानी कि बल रेखाएं। ये बल रेखाएं आपस में कैसी होती है, रेखाएं कैसी होती है आपस में, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है।
तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? जल्दी अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो भैया थंब कर दो, जल्दी से एक बार थंब कर देंगे, ठीक है? फिर आगे चलते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है? जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या? जल्दी बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या? अगर दिक्कत समस्या ना आई हो तो भैया सभी स्टूडेंट थंब कर देना एक बार। अगर कोई दिक्कत समस्या ना आई होगी तो थंब कर देना एक बार, ठीक है? इक्वा पोटेंशियल सरफेस आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो ठीक है भैया, आगे चलते हैं फिर। एक बार सभी स्टूडेंट भैया थंब कर देंगे। और फिर आगे चलते हैं और एक बार नोट कर लो यहाँ तक का। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं एक बार, अगला देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, हेडिंग नोट करेंगे भैया। ये छोटा 2 नंबर का डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है। ये डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्क डन इन रोटेटिंग rotating an electric dipole electric dipole in an in an external external uniform electric field, uniform electric field। ठीक है भैया, तो इसे बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में घुमाने में घुमाने में किया गया कार्य किया गया कार्य किया गया कार्य। ठीक है भैया, किया गया कार्य। एक बार सभी स्टूडेंट इसे नोट कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, एक बार सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी एक रिजल्ट पढ़ कर आए होगे भैया। पहला मैंने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था, टो बराबर आप लिखोगे वी नो डैट। आपको मैंने एक रिजल्ट पढ़ाया था, पहले इस को समझने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले मतलब इसे इसे जो ये हमने हेडिंग लिखी है इसे समझने की कोशिश करेंगे वो क्या कहना चाह रहा है और क्यों करवाना चाह रहा है ऐसा। मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, मान लो ये माइनस क्यू था और ये क्या था, प्लस क्यू था, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 2L थी। ठीक है भैया, ये थी हमारी, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था और वो क्या काम कर रहा था, इसे घुमाना चाहता है, वो ऐसा घुमाना चाहता है। मान लो ऐसा घुमाना चाहता है, तो जब कोई चीज घूमती है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, घूमने वाली चीज पे एक फोर्स काम करता है, तो उसे बोलते हैं टो। क्या बोलते हैं, इसे टो बोलते हैं। और मान लो इस स्थान से मान लो वो लगातार ऐसा ऐसा घूम रही है, ऐसा ऐसा मान लो घूमेगी, तो एक रोटेटिंग डिस्प्लेसमेंट होगा डी थीटा। क्या होगा, रोटेटिंग डिस्प्लेसमेंट होगा डी थीटा। तो वो यो कहना चाह रहा है, तो इसमें अब वर्क कितना हो रहा है, इसमें आपसे वर्क की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वर्क की वैल्यू पूछ रहा है कि वर्क के लिए क्या डेरिवेशन होगा। एक बार जल्दी से बताओ थंब करके, आपको समझ में आ गया क्या करना है इसमें। वो कह रहा है एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक ये रहा माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, और बीच में डिस्टेंस 12।
तो एक तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इसे हम घुमाना चाहते हैं, घुमाते वक्त एक फोर्स काम करेगा, उसे बोलते हैं हम टॉर्क, बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं भैया? टॉर्क फोर्स काम करता है। भाई घुमाने वाली, भाई सीधे वाली चीजों पे तो एफ काम करता है, लेकिन घूमने वाली चीजों पे कौन काम करता है? टॉर्क काम करता है। और भैया जब कोई चीज घूमती है तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी थीटा से। तो उसके लिए वो वर्क पूछना चाह रहा भैया हमारे से। क्या पूछना चाह रहा है? वर्क पूछना चाह रहा है। तो भैया एक आपको रिजल्ट बता के आया था मैं, टो बराबर पीई साइन थीटा, टो बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है भैया, ये रिजल्ट बता के आया था आपको। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर पहली कह दोगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि रोटेटिंग करने में जो भी वर्क कर रहा है, रोटेटिंग करने में जो भी वर्क कर रहा है, मैंने उसे मान लिया डी डब्ल्यू है। क्या मान लिया भैया? डी डब्ल्यू है। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स का काम इसमें कौन कर रहा है? टॉर्क कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किस चीज का हो रहा है? मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट किस चीज का हो रहा है? डी थीटा का, क्योंकि घूमने में डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क बराबर किसका होता है? वर्क बराबर फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया, तो एक बात बताओ, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना? डी डब्ल्यू इजिकल टू पीई, पीई साइन थीटा डी थीटा। जल्दी से बताओ, किसी भी कोई दिक्कत समस्या ना? और घूमने में किस में चेंज हो रहा है? आप कह रहे हो एंगल में चेंज हो रहा है। रिकॉर्डेड भी है इस पे वीडियो, बिल्कुल है। ठीक है भैया, आगे इस पे सब ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझ लियो अच्छे से। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे जो घूमने में जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, मान लो इस स्थान पे वो थीटा नोट थी, कितनी थी? थीटा नोट। और यहाँ पे जाने पे वो कितनी होगी? थीटा। तो इसकी लिमिट अप्लाई कर दो जल्दी से। ठीक है भैया, क्या कर दो? लिमिट अप्लाई कर दो। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? एक बार यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? तो भैया लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई। लिमिट कितने से कितने तक? थीटा नोट से कितने तक? थीटा तक। तो इसका लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पे। डी डब्ल्यू इजकल टू इंटीग्रेशन कितने से? थीटा नोट से कितने तक? थीटा तक। पीई, पी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और जल्दी से स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देंगे भैया। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देंगे। ठीक है, जल्दी से, मेरे करने से पहले स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देंगे भैया, जल्दी से। तो इसका आ गया डब्लू आ गया, और इंटीग्रेशन इसका थीटा नोट, और ये इतना। ठीक है, अच्छा एक काम करो, एक काम करो, इसमें से आप पीई को बाहर निकाल लो। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन थीटा का आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और इस पे लिमिट आ जाएगी थीटा नोट, थीटा नोट और थीटा। ठीक है भैया, इस तरीके से आ जाएगी। और इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, थीटा को बाहर भेजो, वो माइनस को बाहर भेजो, माइनस पी, और यहाँ पे हमारा आ गया कोस थीटा। और आप इसमें लिमिट पुटअप कर दो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो आप कोस थीटा माइनस कोस थीटा नोट, इस तरीके से आप देखते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया थीटा नोट तो हमारा बिल्कुल कैसा मान का चलो, लगभग भी 0 के आसपास में होता है। तो ये जैसे हम यहाँ पर पुटअप करते हैं वैल्यू, तो डब्ल्यू बराबर माइनस के पीई, माइनस के पीई, और ये कोस थीटा, और माइनस के जैसे ये 0 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हो तो कोस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, और ये बन जाता है। और माइनस की कर दो अंदर मल्टीप्लाई भैया, क्या कर दो? माइनस के अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी भी स्टूडेंट को? जल्दी माइनस की कर दो अंदर मल्टीप्लाई। तो डब्ल्यू बराबर जैसे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पीई, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हुई? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई? ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे दो केस चलेंगे। अगर हमारे यहाँ से दो केस चलेंगे, केस फर्स्ट है, यदि हम इलेक्ट्रिक डायपोल को कितने डिग्री का घुमा देगा? 90 डिग्री का घुमा दे, तो आप वैल्यू रख लोगे भैया आसानी से। तो डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कोस, अगर यहाँ पर 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगी हमारी? पी आएगी। क्या आएगा? पी आएगा। एक बार सभी स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लो भैया अच्छे तरीके से, जल्दी से एक बार नोट कर ले होंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें केस सेकंड ऐसा ले लें भैया, केस सेकंड में, केस सेकंड में कि इलेक्ट्रिक डायपोल को कितना घुमा दे? 180 डिग्री घुमा दे।
तो सबको पता किस प्रकार से आप करोगे, W बराबर P1 माइनस कोस 180, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, -1 हो जाती है। कितनी हो जाती है भैया, -1। तो यहाँ पे -1 होगी और ये प्लस, तो W की वैल्यू कितनी आओगी, 2P। कितनी आओगी, 2PE। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हुई भैया, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या ना हुई। ठीक है, आज आप इतना ही कर लेंगे। आपका कल जो है, अब ये जो जो फंडामेंटल वर्क था आपका, ये इंटरमीडिएट से भी रिलेटेड वर्क था। कल से आपकी जो है यहाँ से चलनी स्टार्ट हो जाओगा थोड़ा एडवांस। ठीक है, कल को एडवांस स्टार्ट हो जाओगा। ऐसा नहीं है कि आपका ये फंडामेंटल वर्क नहीं आता है एग्जाम में, ये वर्क भी आपका अच्छे तरीके से आता है। आप अच्छे तरीके से इसे रिवाइज करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई। अगर अगर कोई दिक्कत समस्या हुई हो तो मैं एक बार 1 मिनट में आपकी वो देख लूँगा प्रॉब्लम। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, आगे सबको समझ में। ठीक है भैया, थंब कर दो एक बार सभी।